Hello students, my name is Rahul Bagwale. So this is the video number 3 of the class 10 priority chapters. So इसके previous दो वीडियो में हमने कवर किया था बेसिक इंट्रोडक्शन टॉपिक एंड क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक हम कवर कर चुके हैं प्रीवियस दो वीडियो में. ओके, उस दोनों वीडियो की आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. सो हम आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 7. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? It is given that in a group of 3 students, the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. So firstly जो हमें given दिया है हम उसको write down कर देते हैं. So given क्या है हमारे पास? The probability of not having the same birthday. Okay, not having the same birthday. देखिए हम इतना बड़ा तो बार-बार तो लिखेंगे नहीं. So हम कैसे लिखते हैं? Probability of same birthday ऊपर लगा दी हमने not. तो ये क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग सेम बर्थडे. वो हमें गिवन है, कितना दिया है? 0.992. व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द टू स्टूडेंट हैविंग द सेम बर्थडे. तो सेम बर्थडे की हमें प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना है. प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे को हमें फाइंड आउट करना है. सो गिवन से हमें ये समझ में आ गया, दिस इज द क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट. So complementary event का फॉर्मूला क्या होता है? We know that according to the complementary event, so probability of an event happen plus probability of an event not happen is equal to 1. ये हमारा complementary event का फॉर्मूला हो गया. According to this event क्या है हमारे पास? Same birthday, having same birthday. This is the same birthday और इसी को हमें फाइंड आउट करना है. प्लस probability of not having same birthday is equal to 1. Now हम इसके अंदर वैल्यूज को पुट कर देते हैं, जो भी हमें वैल्यूज गिवन दी हुई है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे कितना दिया हुआ हमारे पास? 0.992 is equal to 1. ये एज इट इज आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे. ओके, अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे को फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो वी हैव टू सेपरेट दिस. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे is equal to the 1. This is positive, equal to साइड जाके नेगेटिव हो जाएगा 0.992. जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में हमारा आंसर आएगा 0.008. दिस इज द आंसर. ये आंसर क्या आ गया हमारे पास? प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे. ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए आंसर तो हमारा आ चुका है, बट कुछ स्टूडेंट्स वीक भी होते हैं, कुछ स्टूडेंट वीक होते हैं, उनको माइनस करने तक में प्रॉब्लम्स होती है. तो हम उसको और देख लेते हैं. जिसको माइनस नहीं आ रहा कोई इशू नहीं, तो माइनस करना भी देख लेते हैं. देखिए हमें क्या माइनस करना है? 1 में से 0.992 माइनस करना है. सो देखिए पॉइंट के बाद कितने डेसिमल्स प्लेसेस हैं? 3 प्लेसेस हैं. तो पहले नीचे का लिखाऊंगा 0.992. अब हमें माइनस किस में से करना है? 1 में से. तो नाउ 1.000 देन आप माइनस करिए. माइनस वही सिंपल बेसिक तरीके से जो बचपन में हम लोग सॉल्व करते थे. जैसे 1 को आप कैरी शिफ्ट करोगे, 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचा. तो यहाँ भी 10 था तो 10 में से कैरी उधर चले गए, तो यहाँ पर कितना बचा? 9. 9 में से 9 का 0. दिस इज अगेन 0. पॉइंट की जगह पे पॉइंट एंड 1. यहाँ पे 0 हो गया तो 0 में 0 हो गया 0. तो दिस इज द आंसर. तो इस तरीके से आप माइनस करेंगे तो आपके आंसर्स कभी गलत नहीं होंगे. ओके, जिसको आता है वो डायरेक्टली सॉल्व करता है. दिस इज द रफ वर्क. ओके, सो नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दिस इज द 8 नंबर क्वेश्चन. अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल्स एंड द 5 ब्लैक बॉल्स. ठीक है, हमारे पास एक बैग है, बैग के अंदर 3 रेड बॉल्स है एंड द 5 ब्लैक बॉल्स है. ये मैंने आपको देखिए, मैंने आपको बैग बना दिया है. दिस इज द बैग. सपोज दिस इज अ बैग. इस बैग के अंदर 3 रेड बॉल है एंड 5 ब्लैक बॉल है. सो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हुई? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इज इक्वल टू 5 प्लस 3. दिस इज द 8 बॉल्स. ओके, सो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हुई? 8. अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड. सो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें फॉर्मूले को राइट डाउन करना पड़ेगा. ओके, सो फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू द number of favorable outcome divided by the
टोटल नंबर ऑफ आउटकम। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखना कंपलसरी है, अदरवाइज हमारे मार्क्स कट हो जाते हैं। ओके, अब हमारे पास देखिए इवेंट क्या है, इवेंट में हमें रेड बॉल को फाइंड आउट करना है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। अब यहां देखते हैं, देखो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, जितनी हमारी टोटल बॉल्स है वही हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है। सो कितनी बॉल्स है हमारे पास, टोटल 8। क्या फाइंड आउट करना है, रेड। जो फाइंड आउट करना होता है वही ऊपर आता है। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इज 3, सो आंसर इज 3/8। यही हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया। ओके, नाउ स्टार्ट द सेकंड पार्ट। सो देखिए सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड। सो देखिए नॉट रेड कैसे फाइंड आउट होगा, किससे होगा, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व होगा। सो अकॉर्डिंग टू द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट वी नो दैट, अकॉर्डिंग टू द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हैपेंस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट हैपन इक्वल टू 1। ओके, तो इसके बेसिस पर ये क्या हो जाएगा, हमें क्या फाइंड करना है, नॉट रेड फाइंड करना है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड इक्वल टू 1। देखिए कभी आप ये कंफ्यूज मत होना, कभी मैं आपको नॉट रेड लिखता हूं, ओके, कभी कभी क्या करता हूं मैं इस टाइप से लिख देता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड और ये ऊपर नॉट लगा दिया। तो आप ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है, बट हमें क्वेश्चन में नॉट रेड लिख के दिया है इसलिए मैं नॉट रेड लिख रहा हूं। ओके, सो हमें क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड। सो रेड हमारे पास क्या आ चुका है, 3/8। सो दिस इज द 3/8 प्लस ये एज इट इज आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड इक्वल टू 1। जिसको फाइंड आउट करना है उसको सेपरेट करना पड़ेगा। ओके, सो नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट लाइन, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड इक्वल टू 1 माइनस 3/8। इसको सिंपली आपको सब्ट्रैक्ट करना है, जैसे हम लोग फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करते थे, टेक एलसीएम। ओके, दिस इज द 1, टेक एलसीएम, दिस इज द 8 माइनस 3। ओके, आंसर इज 5/8। ये आपका हो गया आंसर। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड कितना आया, 5/8। ओके, सो हमने 8 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। सो नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 9 इज दैट a box contain 5 red marbles, 8 white marbles and 4 green marbles. So first हम देखते हैं हमारे पास गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन हमारे पास है 5 रेड मार्बल्स हैं, 8 व्हाइट मार्बल्स हैं एंड 4 ग्रीन मार्बल्स हैं। सो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हुए हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इक्वल टू कितने हुए, 17 मार्बल्स। सो टोटल मार्बल्स कितने हुए, 17। 5 + 8 + 4 इक्वल टू 17 मार्बल्स। ओके, अब देखते हैं पूछ क्या रहा है, 1 मार्बल इज टेकन आउट। अगर हमने 17 मार्बल्स में से बॉक्स के अंदर में से एक मार्बल्स को बाहर निकाला, सो किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द रेड मार्बल्स। तो देखिए रेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला राइट डाउन करना पड़ेगा। सो क्या होता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ओके, दिस इज द फॉर्मूला एंड द फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल्स। सो रेड मार्बल क्या बन जाएगा, ये जो इवेंट है, इवेंट क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल इज इक्वल टू द, सो रेड मार्बल कितने, 5, तो आंसर इज 5/17। सो फर्स्ट का हमारा ये आंसर हो गया। ओके, नाउ कम्स टू द सेकंड पार्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट मार्बल्स। ओके, सो देखते हैं क्या निकालना है हमें, व्हाइट के लिए निकालना है, यानी रेड के लिए निकाला था पहले, देन व्हाइट के लिए। सो क्या लिखेंगे आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट मार्बल इज इक्वल टू द, व्हाइट कितने हमारे पास, व्हाइट इज 8, सो आंसर इज 8/17। देखिए आपने एक बार फॉर्मूला लिख दिया ना, दिस इज सफिशिएंट, उसके बाद आपको डायरेक्टली इससे इसी टाइप से करना है। ओके, अब इसके हर बार में फॉर्मूला लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके,
नाउ कम्स टू द थर्ड पार्ट, नॉट ग्रीन। देखिए थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, हमें फाइंड करना है सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन, नॉट ग्रीन। देखिए नॉट ग्रीन हमें फाइंड आउट तो करना है, लेकिन नॉट ग्रीन डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं हो सकता, उससे पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन। तो हमें लिखना पड़ेगा फर्स्टली वी विल फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, क्योंकि देखिए जब हम ग्रीन निकालेंगे उसके बाद ही तो हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का फॉर्मूला आएंगे, जब हमारा नॉट ग्रीन आएगा। यही प्रोसेस होता है, इसी प्रोसेस से आपको करना है। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, सो बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन कितना आ जाएगा। सो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन आएगा हमारे पास 4/17, क्योंकि देखिए ग्रीन कितने हैं हमारे पास 4 है, और नीचे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या आता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं मतलब टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं, दिस इज द 17। ओके, तो ये हमारा आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल्स इज 4/17, बट हमारा ये आंसर नहीं है, बिकॉज हमें फाइंड आउट क्या करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन। सो उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ठीक है, सो आफ्टर दिस वी नो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का फॉर्मूला क्या होता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन इज इक्वल टू 1। ओके, ग्रीन की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, दिस इज 4/17 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन इज इक्वल टू 1। देन इसको सेपरेट करके इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन इज इक्वल टू 1 माइनस 4/17। देन टेक एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा 17 आएगा, देन 17 माइनस 4 इज इक्वल टू, देखिए कितना आएगा 17 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा आपका, दिस इज द 13/17, 13/17, दिस इज द आंसर। सो आपका देखिए फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया रेड का 5/17, सेकंड पार्ट आपका व्हाइट, दिस इज द 8/17, सो थर्ड आंसर इज द नॉट ग्रीन। सो नॉट ग्रीन का आंसर कितना आ गया 13/17। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दिस इज द 10th नंबर क्वेश्चन। ओके, सो अ पिगी बैंक कंटेन 150 पैसे कॉइन। देखिए ये क्वेश्चन भी सेम इसी के ऊपर डिपेंड है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ओके, तो फर्स्टली आप लोग इसको वीडियो को पॉज करिए, देन आप लोग अटेम्प्ट करिए, देन इसको रिज्यूम करके आप लोग रीचेक करिए कि हमने सही किया या नहीं किया। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब पिगी बैंक कंटेन 50 पैसे कॉइन 100, सो 100 50 पैसे की कॉइन्स है एंड 50 1 रुपीस के कॉइन्स है। जो 50 कॉइन्स है वो 1 रुपीस के कॉइन्स है। ओके, एंड 20 2 रुपीस के कॉइन्स है, 20 2 रुपीस के कॉइन्स है, एंड 10 जो है 5 रुपीस के कॉइन्स है। ओके, फिर हम देखते हैं आगे, ये हमारा क्या हो गया, दिस इज द गिवन, ये हमें गिवन दिया हुआ है। If it is equally likely that one of the coin will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin? So हमें ये गिवन दिया हुआ है और ये 2 पॉइंट्स हमें पूछे हुए, इसको फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट पॉइंट क्या पूछा है, will be a 50 पैसे कॉइन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सो फर्स्टली क्या करना पड़ेगा, हमें फॉर्मूला राइट डाउन करना पड़ेगा। सो अकॉर्डिंग टू द प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला, so probability of an event is equal to the number of favorable outcome divided by total number of outcome. Okay, this is the probability formula हो गया। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, will be a 50 पैसे coin, so probability of 50 पैसे coin। अब देखते हैं 50 पैसे कॉइन कितना हो जाएगा, दिस इज द 100। अब टोटल में कितना आएगा, सो टोटल तो बेटा हमने किया नहीं, हम यहां लिख देते हैं, एक गिवन में और लिख देते हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, वो कितना है काउंट कर लेते हैं, 150 170 180, दिस इज द, तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हुए हमारे पास 180 कॉइन्स। ओके, सो हम कहां थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे कॉइन। सो 50 पैसे कॉइन कितने हमारे पास,
नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है 100 कॉइन्स अपॉन टोटल, तो टोटल कितना आएगा, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने 180, तो 180 माइनस टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। अगर आप चाहें तो इसको रिड्यूस कर सकते हैं, तो फर्स्टली आप 0 से 0 कैंसिल आउट, दिस इज आएगा 10/80, अगेन रिड्यूस कर सकते हैं 2 की टेबल से, दिस इज द 5/9। ओके, तो फर्स्ट का आंसर कितना आ गया हमारे पास 5/9। नाउ कम्स टू द सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट के लिए क्या पूछ रहा है, विल नॉट बी अ 5 रुपीज कॉइन। देखिए इस बार क्या पूछा है, नॉट के बारे में बात कर रहा है, 5 रुपीज कॉइन। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, विल बी अ 5 रुपीज कॉइन फाइंड करना पड़ेगा, देन हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का फॉर्मूला यूज करके विल नॉट को फाइंड आउट करेंगे। ओके, बिल्कुल सेम स्ट्रेटेजी क्वेश्चन है जैसे आपने नॉट ड्रीम को फाइंड करा था, इसी टाइप से सेम क्वेश्चन है। ओके, सो हम देख लेते हैं एक बार। सो देखिए फर्स्टली वी विल फाइंड, क्या फाइंड करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपीज कॉइन, 5 रुपीज कॉइन, तो वो कितना हो जाएगा, फर्स्टली वी फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपीज कॉइन इज इक्वल टू द, दिस इज देखिए 10, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, क्योंकि 5 रुपीज के कॉइन कितने, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है 10। ओके, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मतलब टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, तो वो कितने हो जाएंगे 180, देन इसको रिड्यूस करके 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/18 आंसर। ओके, 0 से 0 कैंसिल करेंगे तो आंसर इज 1/18। ओके, बट उसने हमें 5 रुपीज कॉइन नहीं पूछा है, उसने क्या पूछा, विल नॉट पूछा है, विल नॉट 5 रुपीज कॉइन, विल नॉट बी अ 5 रुपीज कॉइन। सो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ओके, देन क्या है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपीज कॉइन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपीज कॉइन और ऊपर डैश लगा देंगे तो विल नॉट हो जाएगा, विल नॉट 5 रुपीज कॉइन इज इक्वल टू 1। देन जो वैल्यू हम उसको पुट करेंगे, 5 रुपीज कॉइन की वैल्यू कितनी है 1/18, यहां लिख देते हैं 1/18। ओके, देन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ विल नॉट 5 रुपीज कॉइन कितना है, वही तो हमें फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू 1। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपीज कॉइन विल नॉट is equal to the 1 minus 1/18. Now take LCM. So इसका LCM कितना आएगा, 18 LCM आएगा। ओके ना, सो LCM लेना तो सभी को क्लियर है, तो जो हमारे पास 18 LCM आया, now 18 minus 1 is equal to the 17/18. So this is the answer. So probability of will not 5 rupees coin का आंसर आ गया हमारे पास 17/18। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स थर्ड वीडियो में हमने जो कवर अप किया क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 एंड 10 क्वेश्चन। ओके, सो इसके प्रीवियस क्वेश्चन को देखने के लिए आपको सेकंड वीडियो देखना पड़ेगा और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और इसके नेक्स्ट वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।